नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू द फिनेंस स्कॉलर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट अपडेट के बारे में, जो कि रिलेटेड है आईडीबीआई बैंक से। आईडीबीआई बैंक ने स्पेशल कैडर ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का नोटिस निकाला है, जिसमें कि 119 वैकेंसीज इन्होंने रिलीज की है स्पेशल कैडर ऑफिसर के लिए। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज हैं और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है, इसका अप्लाई करने का जो स्टार्ट डेट है वो है आपका 7 अप्रैल 2025 तक, और लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 20 अप्रैल। ठीक है, तो यानी कि आज से, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 7 अप्रैल, आज से ये स्टार्ट हो जाएगा और 20 अप्रैल तक रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो भी है, पोस्ट जो इसमें है, उसका कट ऑफ डेट क्या होगा। तो कट ऑफ डेट है आपका 1 अप्रैल 2025। जो भी इसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज से रिलेटेड जो भी चीजें मांगी गई, उन सबका कट ऑफ डेट 1 अप्रैल होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे वैकेंसीज देख लेते हैं कि वैकेंसीज क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसीज अगर डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें, तो इसमें वैकेंसीज हैं आपकी टोटल 119। डेप्यूटी जनरल मैनेजर की बात करें तो टोटल 8 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की बात करें तो टोटल 42 वैकेंसीज हैं। मैनेजर की बात करें तो टोटल 69 वैकेंसीज हैं। अब अगर हम डिपार्टमेंट वाइज देख लें, तो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की एक पोस्ट है। फिनेंस एंड अकाउंट्स में एक एक पोस्ट, तीनों में है, डीजीएम, एजीएम और मैनेजर में। लीगल में आपको 2 पोस्ट हैं। रिस्क मैनेजमेंट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 2 पोस्ट है और मैनेजर की 1 पोस्ट है। डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है। राजभाषा अधिकारी जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहां पे डीजीएम को 1 पोस्ट है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे डीजीएम के लिए 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट एजीएम के लिए है और 2 पोस्ट मैनेजर पोस्ट के लिए है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आईएमडी के लिए बात करें तो 4 पोस्ट डीजीएम की हैं, 2 पोस्ट एजीएम की हैं और 6 पोस्ट मैनेजर की हैं। इसी तरह सिक्योरिटी की बात करें तो 2 पोस्ट मैनेजर की खाली हैं। और कारपोरेट क्रेडिट एंड रिटेल बैंकिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो एजीएम की 22 वैकेंसीज हैं और मैनेजर की 39 वैकेंसीज है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज कारपोरेट क्रेडिट एंड रिटेल बैंकिंग में है। इसके बाद आपकी जो सेकंड हाईएस्ट है वो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमआईएस। इसमें डीजीएम की 1 वैकेंसी है, एजीएम की 11 वैकेंसीज हैं और मैनेजर की 17 वैकेंसीज है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं, अगर रिजर्वेशन वाइज बात कर लें, तो जो हमारा डीजीएम होता है वो होता है ग्रेड डी, एजीएम होता है हमारा ग्रेड सी और मैनेजर होता है हमारा ग्रेड बी। तो अनरिजर्व कितनी है, डीजीएम लेवल पे 4 पोस्ट हैं, एससी में 1 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है, टोटल 8। एजीएम लेवल में अनरिजर्व में है 17, एससी में 6 पोस्ट, एसटी में 4, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएक्स इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 4, टोटल 42 पोस्ट है। मैनेजर ग्रेड बी की बात करें तो टोटल 29 पोस्ट हैं, जिसमें से 15 एससी, एस सॉरी टोटल 69 पोस्ट हैं, जिनमें से अनरिजर्व 29 है, एससी में 15, एसटी में 5 और ओबीसी 14 एंड ईडब्ल्यूएस 6। तो टोटल ये 119 वैकेंसीज आपकी होती है। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए या मैनेजर कैडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंसड है। देखते हैं क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है। तो पहला जो कि पोस्ट है ऑडिट पोस्ट के लिए फंक्शनल एरिया है इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसमें एक वैकेंसी है एजीएम की, जिसमें मिनिमम एज जो है वो 28 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। उनके लिए पहला क्राइटेरिया है, या तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करें, बीटेक बीई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, और या फिर वो ग्रेजुएट हो किसी भी इस स्ट्रीम से और सीसा का कोर्स उन्होंने करके रखा हो। ठीक है, इसके बाद या तो वो एमएससी हो आईटी से। ठीक है, ये सारी, अगर वो नहीं है तो ये नहीं है तो ये सारे हैं। और इन सभी के साथ जो मैंडेटरी है वो क्या है, मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर और equivalent in PFSI, of which 4 year experience should be in functional area of information system audit. ओके, नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है फिनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट। इसमें एक वैकेंसी डीजीएम की है, एक एजीएम और एक मैनेजर। डीजीएम के लिए जो मिनिमम एज है 35 साल, मैक्सिमम एज 45 साल है। एजीएम के लिए मिनिमम एज 28 साल, मैक्सिमम एज 40 साल है। मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 35 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए, या फिर एमबीए फाइनेंस हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम डीजीएम पोस्ट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बीएफआई, इक्विवेलेंट इन बीएफआई, और उनमें से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो रिलेवेंट रोल है उससे मेंशन। इसी तरह एजीएम में 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको मैनेजर में 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिनमें से 2 साल का रिलेवेंट पोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल। लीगल में 2 वैकेंसीज हैं एजीएम की, मिनिमम एज 28 साल, मैक्सिमम 40 साल, ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, और मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफएसआई में, या फिर एज अ प्रैक्टिस एडवोकेट विच एटलीस्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट की। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इसका फंक्शनल एरिया है।
दो वैकेंसीज निकली हैं एजीएम पोस्ट के लिए, जिनमें से मिनिमम एज 28 साल, मैक्सिमम 40 साल एज है। सेम यहाँ पे भी बीए बीटेक डिग्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, अदर्स जो भी मेंशन्ड है यहाँ पे, या फिर एमसीए एमएससी हो। ठीक है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास जो एडिशनल शीशा का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या सीआईएसएम हो आपके पास। ठीक है, ओएससीपी हो, इस तरह डीसा हो, वो भी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डीआईएसए, जो कि आपका आईएबीएफ के थ्रू मिलता है। इसके साथ जो एडिशनल मैंडेटरी है वो है 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बीएफएसआई या फिर आईटी जो भी इंडस्ट्री है वहां पे आपने काम किया होना चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ जो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका साइबर सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में होना चाहिए। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। रिस्क मैनेजमेंट में ही आपकी वैकेंसी है मैनेजर ग्रेड की, जो कि क्रेडिट रिस्क में है। उसमें 25 साल 35 साल मिनिमम एंड मैक्सिमम एज है, और सीए या एमबीए होना चाहिए, स्पेशलाइज इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग की बात करें नेक्स्ट पोस्ट, तो इसमें मैनेजर ग्रेड की पोस्ट है। इनमें भी मिनिमम 25 मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए एज। बीएसीए या फिर बीएससी आईटी से हो, बीटेक करके रखा हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। ठीक है, और या फिर डिजिटल बैंकिंग से आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक या बीई करके रखा हो। एडिशनल क्या है, मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजिटल बैंकिंग या इन इमर्जिंग पेमेंट सर्विसेज, आपने जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या फिनटेक कंपनी है वहां पे आपने काम किया हो, जिसमें से 2 साल आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इनोवेशन एंड फिनटेक या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो मेंशन है। ठीक है, डिटेल्ड सर्कुलर का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके सर्कुलर को देख सकते हैं और उसको प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट की बात करें राजभाषा में, तो डीजीएम लेवल की पोस्ट है, मिनिमम 35 मैक्सिमम 45 साल एज, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी या फिर इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट विद मिनिमम 60% मार्क्स, जिसका सीजीपीए 6.4 हो, या फिर आपका अगर आप एस सी एस टी या पीडब्ल्यूबी में हो तो मिनिमम 55%, ये इसका क्राइटेरिया है। और एडिशनल क्या है, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बीएफएसआई विद एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन वर्क का कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीएफएसआई में या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है एफआरएम, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फ्रॉड एनालिटिक्स की पोस्ट है एक डीजीएम की, एक पोस्ट है आपकी एजीएम की। ठीक है, एज लिमिट जो डीजीएम के लिए अदर पोस्ट में है सेम यहाँ पे भी है, एजीएम के लिए भी वही है। ग्रेजुएट होना चाहिए बीएससी मैथमेटिक्स से। ठीक है, और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जिसमें से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा साइंस में। ठीक है, इसी तरह अगर एजीएम की बात करें तो उसको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बीएफएसआई, जहां पे उसने फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी में काम किया हो, जिसमें से 4 साल उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मूव करते हैं। अब है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में जो मैनेजर की पोस्ट है, दो मैनेजर की पोस्ट है, उसमें बीएससी मैथमेटिक्स से होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिनमें से 2 साल फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में काम किया होना चाहिए, और एमएससी अगर मैथमेटिक्स से है तो वो भी प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट की बात करें तो ये प्रीमाइसेस के लिए होगा। इसमें 4 डीजीएम लेवल की पोस्ट हैं, जिसमें सिविल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसमें डुअल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो वो भी प्रेफरेबल होगी। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बीएफआई सेक्टर, जिसमें वो ये चीजें हैंडल कर रहे हो, जिसमें से 7 साल होना चाहिए हैंडलिंग इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेंडरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड, दो पोस्ट है आपकी एजीएम की इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें भी बीटेक एंड बी सेम इलेक्ट्रिकल सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक से किया होना चाहिए, और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 4 साल का मिनिमम सेम उसमें होना चाहिए। तो जितने भी डीजीएम एजीएम लेवल की पोस्ट है उसमें डीजीएम लेवल पे मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 7 साल का एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो पर्टिकुलर जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड वर्क में मांगा गया है, और एजीएम लेवल में 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 4 साल सेम रोल में जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मैनेजर पोस्ट में 4 साल का एक्सपीरियंस, उसमें से आउट ऑफ दिस 2 ईयर का आपको होना चाहिए सेम जो जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजर के लिए भी इसमें 6 पोस्ट है। आगे है सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में भी मैनेजर की पोस्ट है 2, उसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 2 साल होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन रिलेवेंट फंक्शन एरिया। ठीक है, अब जो इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जो लोग आर्म फोर्सेज या पैरा मिलिट्री फोर्सेज से हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फंक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कारपोरेट एंड रिटेल बैंकिंग की, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैकेंसी इसी में थी, तो 22 वैकेंसी तो इसमें सिर्फ एजीएम की है फ्रेंड्स। ठीक है, सेम वही एज क्राइटेरिया है, बस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे चाहिए होगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जेआईबी होना चाहिए, सीआईबी होना चाहिए, और एमबीए शैल बी प्रेफर्ड, ये तीनों है तो उनको प्रेफर किया जाएगा। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें से 4 साल चाहिए कॉर्पोरेट रिटेल बैंकिंग या फिर फाइनेंस इन एरियाज विच क्रेडिट सोर्सिंग एंड अप्रेजल ऑफ लार्ज टिकट साइज लोन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो मैनेजर की पोस्ट है उसमें भी ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और जेआईबी सीआईबी एंड एमबीए प्रेफर
किया जाएगा। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिटेल फाइनेंसिंग में और क्रेडिट सोर्सिंग में। अब है आईटी एंड एमआईएस मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड ये वैकेंसी है। इसमें डीजीएम लेवल की एक पोस्ट है। एज क्राइटेरिया सेम है 35-45। ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से। ठीक है, प्रेफर किया जाएगा जिसका मिनिमम 60% मार्क्स है सीजीपीए। ठीक है, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डीजीएम लेवल के लिए एट अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन बीएफएसआई या फिनटेक लार्ज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसमें से 7 साल का जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड फंक्शंस लाइक एंड्रॉइड आईओएस ऐप डेवलपमेंट में होना चाहिए। अब एजीएम लेवल की पोस्ट की बात करें तो वेंडर मैनेजमेंट में एक पोस्ट है, क्लाउड एंड आईटी में एक पोस्ट है, आईटी सिक्योरिटी में एक पोस्ट है और नेटवर्किंग में एक पोस्ट है। सभी के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 साल का रिलेवेंट होना चाहिए उसमें कोर्स में। ठीक है, ऑरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल है तो वो भी प्रेफर किया जाएगा। अब मैनेजर की पोस्ट की बात करें एजीएम लेवल की, आईटी एंड एमआईएस में फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक पोस्ट है, ट्रेड फाइनेंस की एक पोस्ट है, डीजीएम लेंडिंग सॉल्यूशन की एक पोस्ट है, वर्कफ्लो सॉल्यूशन, एआई एमएल, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और डेटा लेक की भी है, डेटा गवर्नेंस की भी है। इन सब के लिए भी सेम 28 से 40 साल और ग्रेजुएट कंप्यूटर आईटी इन सब में होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस और 4 साल का जिसमें से रिलेवेंट कोर्स में होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद मैनेजर की पोस्ट की बात करें तो फिनेकल कोर में 4 वैकेंसी हैं, फिनेकल कोर बैंकिंग से रिलेटेड, और डिजिटल एप्लीकेशन में 4 वैकेंसी हैं। इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग एआईएमएल में 2 वैकेंसीज हैं, डेटा साइंस में 2 वैकेंसीज हैं, फुल स्टैक डेवलपर में 2 वैकेंसीज हैं, डेटा वेयर हाउस, नेटवर्क सॉल्यूशन और क्लाउड मैनेजमेंट में एक एक वैकेंसी है। मिनिमम एज 35 साल, मैक्सिमम एज मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। और सेम वही कंप्यूटर, तो बेसिकली जितने भी टेक्निकल पोस्टर हैं आईटी और एमआईएस से रिलेटेड, उन सब में ग्रेजुएट जो मांगा है वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एमसीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 2 साल का जिसमें से रिलेवेंट फंक्शनल एरिया में होना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जब आप अगर ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको जो है 10th की मार्कशीट सबमिट करनी होगी, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, और ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सारे सबमिट करने होंगे। अगर आपने पीजी किया हुआ है वो भी सबमिट करना होगा, और सीएस के लिए जो भी फाइनल सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो मैंडेटरी है। अगर आप अंडर रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी या जिस रिजर्वेशन के अंतर्गत आप आते हैं उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो सबमिट करना होगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहां भी आप पहले काम कर चुके हैं या आप जहां पे करंट एम्प्लॉयर हैं वहां से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाके सबमिट करना होगा। फोटो आइडेंटिटी की बात करें तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, इनमें से कुछ भी एक चलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन चीज है जहां से जिसके लिए मेन सारा बात हो रही है वो है पे एंड अलाउंस। तो अगर डीजीएम लेवल यानी कि ग्रेड डी की बात करें तो भाई साहब इसको इसका जो ग्रेड पे मतलब ग्रेड पे क्या एक तरह से पूरा जो पे मिलेगा वो भाई साहब 1,02,300 और उसमें 2,980 और जुड़ेगा। टोटल अगर इसको देखें तो लगभग लगभग सैलरी इनका बनेगा मेट्रो सिटीज में 1,97,000 रुपए, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए मान लीजिए। और एजीएम की बात करें तो इनकी सैलरी सारा सब कुछ मिला के लगभग लगभग बनेगी 1,64,000। ये है 8 साल का एक्सपीरियंस हो और डीजे में 7 साल का एक्सपीरियंस हो तब इतनी सैलरी अप्रॉक्स बनेगी। और अगर मैनेजर की बात करें जिसके पास 12 साल तक का एक्सपीरियंस हो जाता है तो मेट्रो सिटीज में लगभग लगभग 1,24,000 उसकी सैलरी बनेगी। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको अलाउंस, परक्यूसाइड, ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी। जैसे आप बैंक्स में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको जो जो चीजें मिलती हैं, न्यूज़पेपर, पेट्रोल एंड ऑल, वो सारी चीजें जो भी होंगी वो ये बैंक अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग देगा। अपॉइंटमेंट पोस्टिंग की बात करें तो इनिशियल अपॉइंटमेंट जो होगा वो उसमें 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, कैंडिडेट को कहीं भी पैन इंडिया कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, वो बैंक का अपना खुद का डिसीजन है, ये सारे बैंक का होता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। पहले एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो जो चीजें मांगी पहले वो आपको करना है। इसके बाद फिर आपको जो चीजें हैं एग्जाम एंड पर्सपेक्टिव वो सारी चीजें करना होगा। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो जो भी एज लिमिट है उसमें +5 ईयर जोड़ लीजिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर में तो +3 जोड़ लीजिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है, कमीशन, ठीक है, ईसीओ है तो +5 जोड़ लीजिए। और पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 के जो राइट्स हैं तो आपको +5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC/ST के लिए ₹250 प्लस जीएसटी है, और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ₹1050 प्लस जीएसटी है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, ये सारी चीजें। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं और इसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू आपका जो है चीज़ें होंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और डिटेल सर्कुलर आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप जो है आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप डिटेल सर्कुलर देख लीजिएगा और आप जो लोग भी एफआरएम का कोर्स करके रखे हैं, जिनके पास केवाईसीएमएल का कोर्स है या जो लोग एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी सो मच ऑफ एक्सपीरियंस होगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी इफ दे वांट टू स्विच और दे वांट टू गेन सम एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा।